ऐसा लगता है जैसे खाल को उखाड़ के फाड़ के फेंक दें। तो मैंने अपने डॉक्टर साथ ही उनसे पूछा जी, ये मेरा दोस्त है, उसको एक प्रॉब्लम है, बताओ। उन्होंने प्लास्टिक ल्यूकीमिया देखते कहा कि ब्लड कैंसर है। अगर मालिक चाहे तो 3rd या 4th स्टेज का कैंसर भी, ब्लड कैंसर भी वचनों से, फोड़े फुंसी, किसी इधर टट्टी पेशाब में भी ठीक कर सकता है। कभी भी एक्टिवेट हो गया, आप पैरालाइसिस, अंधे, गूंगे या अपाहिज कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के कार्यक्रम रहमत मुर्शद में। हमारे साथ बैठे एक भाई जी, जानते हैं इनसे, इनके बारे में, इनके साथ हुए कुछ चमत्कारों के बारे में। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम जी गांधी इंसान है। मैं आमतौर पे ट्रू सोल कॉम्प्लेक्स में 11 साल से रह रहा हूँ। पिताजी उससे पहले रोहतक के रहने वाले थे। मेरे पापा रिटायर्ड डीएसपी हैं। मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ सर जी। तो वैसे तो पिताजी ने जी बचपन से 72-73 से अपने चरणों में जोड़ लिए थे। पिता ने करिश्मे ही करिश्मे दिखाए हैं, लेकिन एक ऐसा करिश्मा मैं बताना चाहता हूँ कि जो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा किस तरह पिताजी कर सकते हैं। ये 2003 के आसपास की बात है सर जी। मेरे को कुछ टाइम से जैसे शाम को कपड़े चेंज करते थे ना, तो शरीर में बड़ी आग, बड़ी जलन सी महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे खाल को उखाड़ के फाड़ के फेंक दें, इतना जलन, इतना वो गर्मी महसूस होती थी। मैं सोच रहा था क्या करे क्या ना करे। बेसिकली फार्मासिस्ट होने के बाद यहाँ पिताजी हर महीने एक जनरल परमार्थी शिविर कैंप लगवाते थे। मैंने इसमें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया कि आप एम्स में चले जाओ, एम्स में दिखाओ। तो मैं उसके बाद एम्स में गया, तो वहाँ मैंने डॉक्टर को टेस्ट वगैरह करवाया। तो उन्होंने टेस्ट किया कि उन्होंने कि बीमारी का नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि वो आप कम से कम ब्लड टेस्ट कराओ। उस वक्त वो ब्लड टेस्ट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं तो 30-35 हज़ार के बीच में थी। मैं बड़ा हैरान हो गया। डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया। डॉक्टर डायग्नोज नहीं बता रही कि क्या प्रॉब्लम है। मैं बड़ा हैरान परेशान हो गई, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उन्होंने टेस्ट कराओ। उन्होंने डायग्नोज किया था एप्लास्टिक ल्यूकीमिया। वो बाद में हर महीने कैंप लगता था। मैंने अपने डॉक्टर साथ ही उनसे पूछा जी, ये मेरा दोस्त है, उसको एक प्रॉब्लम है, बताओ। उन्होंने प्लास्टिक ल्यूकीमिया देखते कहा कि ब्लड कैंसर है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इस तरह क्या करें कि कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है जी। तो अगले दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मजलिस में पिताजी ने वचन फरमाई। मैंने तो इतना मूर्ख कह लो, बेवकूफ़ कुछ भी कह लो, ना समझ, मैंने तो पिताजी से अरदास भी नहीं करने पाया था। क्या वचन फरमाया पिताजी ने मजलिस में ये वचन फरमाया कि बेटा अगर मालिक चाहे तो 3rd या 4th स्टेज का कैंसर भी, ब्लड कैंसर भी वचनों से, फोड़े फुंसी, किसी इधर टट्टी पेशाब में भी ठीक कर सकता है। उसके बाद मुझे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद शरीर में कुछ हिस्से में फुंसियाँ निकलनी शुरू होती। एक शरीर में फुंसियाँ निकलती 3-4 दिन तक हो रहा था। इतना मवाद, इतना गंदा खून निकलता कि आदमी साथ बैठा झेल नहीं सकता जी। एक हिस्से में ठीक होती, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह करके सारे शरीर में ही फोड़ी फुंसियाँ निकलती गई, ठीक होती गई। मैं तो इस डर गया था कि मैंने रिकॉर्ड इसलिए वेस्ट कर दिए कि जला दिए थे कि मम्मी पापा, बच्चों को पता लग गया, मेरी शादी हो चुकी, 2 बच्चे थे, कि इनको ब्लड कैंसर है, तो मम्मी पापा शौक में वैसे मर जाएंगे कि इसको कैंसर होगा, किस तरह क्या होगा। तो वो उसकी एक निशानी मेरे शरीर में आज तक है कि मेरे शरीर के रीढ़ की हड्डी के पास गांठ बन गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये ब्लड कैंसर टिश्यू सेल है, कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। कभी भी एक्टिवेट हो गया, आप पैरालाइसिस, अंधे, गूंगे या अपाहिज कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 18 साल हो गए वो आज तक शरीर की वो गांठ मेरे शरीर के अंदर है, रीढ़ की हड्डी पास। और पिताजी की रहमत से आज तक मैं सर्वाइव हूँ। मेरे को 2003 में पिताजी ने एक नई ज़िंदगी दी। और मैं अपने बारे में क्या, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद मेरे से बड़ा मूर्ख, बेवकूफ़, पागल, ना समझ, ना करा, ना शुक्रा कोई आदमी नहीं है। 2003 से लेके आज तक मैं तो ये तक हर रोज़ कई बार पिताजी के दर्शन होते थे, मुलाकात होती थी, कभी पिताजी का शुक्रिया भी नहीं अदा करने पाया क्योंकि मन में ख्याल ही नहीं दिया। वो तो 2017 के बाद पिताजी जब मिशन में चले गए, तो यहाँ आश्रम में एक वीडियो देख रहे थे। उसमें एक वीडियो के लास्ट में एक मैसेज था कि मालिक चाहे तो ब्लड कैंसर तक ठीक कर सकता है। उसके बाद मेरे माइंड में बात स्ट्राइक की, मैं तू इतना बेवकूफ़ मूर्ख है। पिताजी ने वचनों से ठीक कर दिया। इतने बार पिताजी के दर्शन किए, प्रसाद भी लिया, साथ चले, कभी मुँह से बोल कर शुक्रिया अदा नहीं कर सका। अब तो पिताजी से ये अरदास है, पिताजी आप जल्दी से जल्दी आओ और मेरी गलती की माफ़ी दो। एक बार मैं आपसे रूबरू होकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिताजी आपने वचनों से बगैर अरदास किए मेरे को कैंसर तक ठीक करके एक नई ज़िंदगी दे दी। 18 साल हो गया, अब तक तो मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सका। और उसके तो पिताजी मेरी सबसे बड़ी गलती की मुझे माफ़ी दो पिताजी, और मुझे सद्बुद्धि दो कि आपने नई ज़िंदगी दी है। आपके हर एक हुक्म के अनुसार मेरी ज़िंदगी चलती जाए। दान दान सतगुरु तेरा आसरा।